हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि पहले हम लोग ज्योग्राफी में स्टार्ट कर चुके थे और पिछली कक्षा में भारत के राज्यों की स्थिति, उसके पड़ोसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि भारत की जो है लंबाई कितनी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और किन अक्षांशों के बीच में भारत जो है स्थित है, किन देशांतरों के बीच में भारत स्थित है। तो भारत जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण तक ज़्यादा लंबा है और पूर्व से पश्चिम तक थोड़ा इसका जो है दूरी कम है। तो आइए सबसे पहले हम एक डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये जो डायरेक्शन है हम बना करके आपको दिखाए हैं, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डायरेक्शन आप लोगों को पढ़ना है। तो ऊपर का जो तीर का जो निशान ऊपर वाला जो है एन लिखे हैं वो नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है, नीचे हमेशा दक्षिण होता है, ठीक। और इस साइड में हमेशा ईस्ट यानी कि पूर्व होता है, इस साइड में पश्चिम होता है। तो इस तरह से ये जो है भारत का उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ठीक। तो सबसे जो है उत्तरी राज्य कौन सा राज्य है आप लोग बताइए। तो यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों है। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल हो गया। इधर हम लोग पूर्व में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम में गुजरात हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग जो है इन चारों बिंदुओं को समझ पाए। अब देखते हैं कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक स्थित है और देशांतर 66 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो है मान लेते हैं कि ये जो है पृथ्वी का एक मानचित्र है, ग्लोब है। ग्लोब पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहते हैं, ठीक। इसके ठीक बीच से जो रेखा जाती है, इस रेखा को हम लोग 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। यह रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटी है, ठीक। ऊपर वाले भाग को कहते हैं नॉर्थ, ठीक, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को साउथ से यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। तो हमारा जो भारत जो है आप लोग बताइए किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत जो है भूमध्य रेखा से ऊपर देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट दिखाया गया है, यानी कि 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से 8 डिग्री आएगा, ठीक। तो लगभग जो है भारत की स्थिति मोटा मोटी यहाँ पर है। ये हमारा भारत हो गया, ठीक। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह से हम अगर ग्लोब को पूरब और पश्चिम में बांटें, ठीक, इस तरह से, तो ये जो हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये जो वाला जो गोलार्ध हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। तो इस तरह से जो है हमारी भारत की स्थिति यहाँ पर है यानी कि पूर्वी में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूर्व उत्तर गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। तो इस तरह से ये भारत की स्थिति हुई। अब हम लोग गोलार्ध के बारे में समझेंगे, 0 डिग्री भूमध्य रेखा क्या है इसके बारे में समझेंगे, कर्क रेखा के बारे में समझेंगे, मकर रेखा के बारे में समझेंगे। तो ये जो है हम लोग अगली वीडियो में इन सारी बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।